संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को देर शाम एक दावा किया है कि ईरान की तरफ से उनकी ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इनमें से एक मिसाइल यूएई के समुद्री इलाके में गिरी, जबकि दूसरी समुद्र में यूएई की सीमा से बाहर जा गिरी। दोनों मिसाइलें जमीन तक नहीं पहुंची और इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। यूएई की सेना के मुताबिक इन मिसाइलों को समुद्र में मौजूद जहाजों या दूसरी समुद्री गतिविधियों को निशाना बनाकर दागा गया था। घटना के तुरंत बाद यूएई में लोगों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया। हालांकि कुछ देर बाद अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह सुरक्षित है। इसके कुछ घंटे बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कारोबारी और वित्तीय लेन देन अगले आदेश तक रोक दिए गए हैं। यूएई ने कहा कि क्षेत्र और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। वहीं ईरान ने अभी तक यूएई के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि कुछ ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना को फर्जी हमला बताया गया है। ये घटना अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच फरवरी 2026 से चल रहे बड़े संघर्ष का एक नया हिस्सा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की जड़ 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़ी है। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते गए। 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन अमेरिका ने 2018 में इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद जून 2025 में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। इस दौरान अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। युद्ध के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई बड़े नेताओं के मारे जाने का दावा किया गया। ईरान के मिसाइल ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने इजरायल, अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी के कई देशों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर भी इस तनाव से प्रभावित हुए। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके बंद होने की आशंका से दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ गई। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष विराम हुआ था। हालांकि ये शांति ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। इसके बाद जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय इस्लामाबाद समझौते पर सहमति बनी। इस समझौते में 60 दिनों तक सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने की बात कही गई थी। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और अमेरिकी नाकाबंदी हटाने का प्रावधान था। इस दौरान ईरान को 60 दिनों तक बिना किसी टैक्स के जहाजों को गुजरने देने की बात भी कही गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। जुलाई में हॉर्मुज में जहाजों पर हमले की घटनाएं भी हुई। इसके जवाब में अमेरिका ने भी हमले किए। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने समझौते को खत्म करने की बात कही। अगस्त तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच विवाद जारी है। ईरान का कहना है कि इस जलमार्ग पर उसका अधिकार है, जबकि अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी हुई है। 17 अगस्त को समझौते के तहत तय 60 दिनों की समय सीमा बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है और फिलहाल इसकी कोई योजना भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हॉर्मुज खुला है और अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। वहीं ईरान ने कहा कि जलमार्ग पर सिर्फ उसका नियंत्रण है और वो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स लेने की योजना बना रहा है। वहीं 18 अगस्त की मिसाइल घटना और यूएई का ईरान के साथ व्यापार रोकने का फैसला इसी लंबे तनाव का नतीजा माना जा रहा है। फरवरी से चल रहे युद्ध, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर विवाद ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच कई बार समझौते हुए, लेकिन वे टिक नहीं पाए। अब खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर विवाद जारी है और दोनों पक्ष एक दूसरे के कदमों पर नजर रख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये तनाव किस दिशा में जाता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। खैर, यूएई के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।